शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है। किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों की हितैषी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाए। आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो। किस बात का डर है, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ये जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार शराब हित के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हो गई है, लिकर माफियाओं के हित के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया जी ने मेरा नाम लेकर के कई बातें कही। मैं उसका डिटेल्स सिर्फ देना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 डायलॉग आम आदमी पार्टी के कभी भुलाए नहीं जा सकते। फर्स्ट, जब गलियों में महिलाएं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, आदरणीय अनुराग जी ने कहा कि जब महिलाएं चित्कार कर रही थीं क्योंकि उनको डर था कि मेरा बच्चा 18 साल से शराब पीने लगेगा, उनका हृदय रो रहा था जब उनको पता चल रहा था कि मेरे बच्चे को 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट दी जा रही है दिल्ली में, तो महिलाएं रो रही थीं, हम उनके साथ खड़े थे। जिस स्कूल के सामने शराब की दुकानें खुल रही थी, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर के सामने, तो वो सभी रो रहे थे। उनकी हाय लगी है आज आम आदमी पार्टी की सरकार को, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन पहले कहना कि बेस्ट पॉलिसी, जैसे ही जांच शुरू होती है आबकारी नीति वापस लेके ये कहना एलजी साहब ने ऐसा लाया था, और आज पुनः पीसी में मनीष सिसोदिया के द्वारा कहना कि दिस इज बेस्ट पॉलिसी। इफ दिस इज बेस्ट पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी, तो फिर जो आप और आपके सभी विधायक कह रहे थे कि 9,500 करोड़ की इसमें रेवेन्यू का हासिल होना है, वो मात्र 1400 करोड़ क्यों हुआ? 9,500 करोड़ का इसलिए कि आपको याद रहे कि विस्की और वाइन की बिक्री क्रमशः 60% और 87% बढ़ गई। आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कारण से बिक्री घट गई। बिक्री बढ़ गई 87% तक और रेवेन्यू घट गया 80%। हाउ इट इज पॉसिबल? 9,500 करोड़ के रेवेन्यू को दिखाकर मात्र 1400 करोड़ देना, तो मैंने तो 8,000 करोड़ का ही हिसाब मांगा है, ये तो यहां पे 8,100 करोड़ और बढ़ गया है, 8,100 करोड़ है। और मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि इसका डिटेल्स उनको देना चाहिए। यह मेरा डायलॉग नहीं है। कल भी जब मैं एक जगह बहस कर रहा था तब भी 9,500 करोड़ का आना था। आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा दिस इज बेस्ट पॉलिसी, देन रेवेन्यू कहां गया? 8,100 करोड़ के रेवेन्यू को किसको दिया आपने? शराब माफियाओं को बांट करके, इससे कहीं और जाकर के आप कोई और काम किए हैं क्या? यह हमारा सवाल है। और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे बिंदु थे जो अनुराग जी ने, आदेश जी ने कहे हैं, लेकिन हमें बार बार कहूंगा
कि दिल्ली के महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वालों की हाय ने आपको ये कर्म किया है। और अभी आपका इससे भी बुरा होना है, क्योंकि अपराध करने वाले देश में कभी बच नहीं सकते। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जांच बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था और भारत को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों के हितैषी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी का बायना हाथ, लेफ्ट हैंड, पहले ही जेल में है और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ये रेवड़ी और बेवड़ी की बात, आप पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और पंजाब में सरकार आने के बाद एक के बाद दूसरी विकेट भ्रष्टाचार पर गिरना, दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला ये सामने दिखता है। और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की सरकार भी है। आप जरा अपने टीवी चैनल्स पर या कभी फोन पर वापस मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखना और पिछले 8 साल के अंदर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देखना। उनका चेहरा दिखाता था कि चोर की दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो डर, भय, ये भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए। उल्टे चोर, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। आप देखिए, ये एक एक परत इसकी खुलती जाएगी। ये जो अक्यूज इसके अंदर सारे हैं, वो भी अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और करप्शन के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी। ये इनका पूरा चेहरा भ्रष्टाचार का देश की जनता ने देख लिया है, आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आता जाएगा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो पुरानी शराब पॉलिसी थी, उसमें रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलना बिल्कुल मना था, लेकिन इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा के ज़बरदस्ती इस नई पॉलिसी को लाए और ऐसी जगह शराब के ठेके खोले जो कॉलोनी के पास थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक स्वराज नाम की पुस्तक अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी और उस पुस्तक के ऑथर थे अन्ना हजारे। उसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ लिखा था कि कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी शराब का नया ठेका खोला नहीं जाएगा और जब भी खुलेगा तो वहाँ के महिला संगठन और आरडब्ल्यूए से परमिशन और कंसेंट ली जाएगी। तो केजरीवाल चुनाव से पहले तो स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, आप पढ़ लेना, मैं स्वराज पुस्तक देता हूं, और अपने ही स्वराज पुस्तक की धज्जियां उन्होंने सरकार में आने के बाद किस लिए उड़ाई? क्योंकि शराब माफिया उनको अंडर द टेबल जाके फायदा पहुंचा रहा। तो वो भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए कि अपनी कही बात जो पुस्तक में कही है वो लिखित है, तो अपनी कही बातों पे घिरते हुए नजर आए। पूनम जी, इसमें अध्यक्ष जी के साथ मैं इतने जोड़ना चाहूँगा, एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर घर को नल से जल देने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर तक शराब पहुंचाने का काम, ऐसी नीति लाने का काम कर रही है। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है जब मीडिया, सोशल मीडिया पर शराब के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा और पूरी एडवर्टाइजमेंट की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस पर आज तक वो जवाब नहीं देते हैं। और आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए, वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहाँ नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो।
शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज़्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है। दूसरी ओर कुछ लोग शराब माफिया के साथ मिलकर शराब में पैसा कमाने का काम कर रहे थे। ये अंतर है। आज तो वो शराफत भूलकर अरविंद केजरीवाल जी, शराफत तो दूर दूर तक आपके साथ कहीं आती ही नहीं। शराब के घोटाले में आप लोग इतने घुल मिल गए कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर तो खरा क्या उतरना, आप शराबियों के हाथ में ऊपर नीचे होने लग गए। मैं कई बार मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आज विषय क्या है? विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की? जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया? आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है। आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए। उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। जमानत जब्त। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। वो गुजरात हो, हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो गए। देखिए, मुझे लगता है हम सारे विषयों में ना भटके। बात यह है कि शराब में घोटाला हुआ, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। और जब तक वो जवाब नहीं देते, हम लोग बार बार सवाल उठाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई, 2-4 दिन में कहां आप सोच रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी अपने बाइने हाथ, यानी कि पता है ना कौन अंदर है, कौन है? सत्येंद्र जैन। मैं कहा शायद आप लोग भूल तो नहीं गए, क्योंकि उस समय सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन जी को। लेकिन एक नहीं, 3 कोर्ट ने कहा है और जमानत नहीं दिया, और आज भी जेल में है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्ट हैंड, और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में है। वो कहां होंगे, किस हालत में होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये समय ही बताएगा। अरे 24 का 24 में देखेंगे, 2019 में भी देख लिया हमने, 2014 में भी देखा है। देश की जनता ने 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी,
और सुशासन युक्त सरकार दी। ये मोदी जी का गुड गवर्नेंस मॉडल है, सुशासन का मॉडल है। ये देश और दुनिया में इसकी तारीफ होती है। और मैं कहना चाहता हूं 2024 में भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले जैसे 282 जीते, फिर 303 जीते, अब उससे ज्यादा आगे जीतकर फिर 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह हो रही है, मैं फिर वापस सबको याद करवा दूं, विषय से भटकने और भटकाने का प्रयास कोई ना करे। शराब के घोटाले की बात हो रही है, शराब के घोटाले पर जवाब चाहिए। आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले का मनीष सिसोदिया जी और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना ही होगा।